आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नासवान है, दोनों भगवान नासवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे। अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित। ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से वो लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, एक भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है,
सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए, और मेरे जो दादा गुरु जी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला, दिल्ली में गांव छावला के जाट थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली। वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरु जी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे, और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है। गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरु जी का आश्रम है। उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम, यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे। हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे। वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत हूं। तो यहां ब्राह्मण उसको, पंडित उसको कहते हैं जो गुरु पद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा का ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने। वो ब्राह्मण होता तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई बेदक ना जा बीच में, कि तो ब्राह्मणान बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का, कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नासवान बताता है, ये निकम्मा व्यक्ति है, इसकी बातें मत सुनना। और पूरे हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया, और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज, पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे, और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो, श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे।
और जैसे भी उन्होंने एक गुरु भी धारण कर रखा था रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे। राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से, आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थे और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं। नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे, 19वां और लिख दो यूं तत्व ज्ञान भाई, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेदों का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात, असंभवात माने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हैं संभवात, जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता है, वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड, अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे,
ब्रह्मा के वंशज जितने थे, ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशज सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई। इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया। संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है, काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में, कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर्ग कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है, और वो बनवा कर चला गया। काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पावे, फर्स्ट स्टैंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए। तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है, और गणे लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो। तो उसने कहा बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा? उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने। निश्चल ने कहा जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, मना मत करना। अब यहां फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो। उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूं, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए जरूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूंगा, मैं इस उद्देश्य से यह शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया। उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा ठीक है गुरु जी जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे। उनसे
भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। वो पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार थे। तो दादू साहब जी एकदम प्रभावित हो गए और चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भगवान दिखाओ। सतलोक में लेकर गए, उनकी आत्मा को बेहोश हो गया, चेत हो गया, उनका शरीर नहीं रहा, आत्मा नहीं थी उसमें, शरीर जीवित रखा लेकिन जैसे कोमा में होता है ऐसे कर दिया। घर वालों को पता लगा, जंगल में बाहर बच्चा था, उठा लाए, घर पे रखा। 3 दिन तक नाड़ी पकड़ देखते रहे, नाड़ी चल रही है, बच्चा अचेत है। तीसरे दिन 3 दिन 3 रात ऐसे ही रहा। फिर परमात्मा ने सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखा कर वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी खड़े हुए, देखा तो ऊपर जो देखा था सारा कुछ परमात्मा ने तो उसमें ज्ञान फीड कर दिया था। परमात्मा की महिमा उसने बोलनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पंथ बन गया था। उस समुदाय में उस निश्चल दास ने दीक्षा ली फिर एक अपनी, जैसा भी उन्होंने वेदों को तो पढ़ा अवश्य, लेकिन लिखा नहीं संस्कृत में। उसने फिर संत भाषा में, जैसे संतों की भाषा 2 है, शब्दावली होती है, ऐसे उसने एक निश्चल ग्रंथ बनाया। और उस निश्चल ग्रंथ में भी वो सारांश नहीं था उसके पास। या उद्देश्य कहने का दास का ये है, मैंने खूब पढ़ा, उनका अध्ययन किया सदग्रंथ। उसके उस निश्चल ग्रंथ में भी कुछ भी ज्ञान नहीं वेदों और गीता का। जैसे आम ब्राह्मण वर्ग हुआ बाई बकते हैं, ऐसा उसने बक रखा था। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से, चाहे जाट पढ़ो चाहे ब्राह्मण पढ़ो, वो सदग्रंथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे। क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो उसमें ये एक विशेष वो था कि इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जैसा ज्ञान ग्रहण किया था उसी के आधार से वक्ता बनकर 18 पुराण बना दिए। यो 18 पुराणों का एक ही ज्ञान है। फिर कुछ तो ब्रह्मा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, किसी से इधर उधर से सुनाया, उसका अलग से एक राइटर ने, वक्ता ने अपना अपना ज्ञान वो बना दिया, पुराण बना दी। इन सब का केवल राइटर जो है, वक्ता कोई और है पुराणों का, राइटर केवल वेद व्यास है। राइटर तो पवित्र 4 वेदों का भी वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास इज नॉट राइटर ऑफ वेद। एक तो लेखक होता है, वो आप बना के लिखे, वो केवल एक कॉपी करता, समझ लो एक कॉपी की है वेदों की। लेकिन वेदों का वक्ता पूर्ण परमात्मा है। उसने अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इन 5 वेदों को इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था, सरपुरुष के काल के। और फिर उसका समय निर्धारित कर दिया था अपने विधान से। उसके बाद अपने आप इसके श्वासों से वो बाहर आए थे। इस काल भगवान के श्वासों से ये 5 वेद अपने आप बाहर आए थे। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ऐसे परमात्मा ने वेदों का बीज इसके अंतःकरण में डाल दिया था काल के में, और फिर अपने आप ये 500 बाहर आ गए थे। जैसे आज कंप्यूटर में आप देखते हो, इस वेबसाइट में कितना ही मैटर फीड कर दो और कितना निकाल लो, मिनट में निकला होगा। तो ऐसे ही वो मैटर मालिक ने दिया था। तो इसने 5वां वेद तो नष्ट कर दिया ब्रह्म ने। जब देखा इसमें तो सारा कुछ मेरी पोल पाड़ रखी है, और 4 वेद रख लिए। तो इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है। ब्रह्म तक की साधना का तो ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप पवित्र 4 वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्दों में। तो क्या था, अब इन ऋषियों ने जैसा भी वेदों को समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा। और इसका ओ मंत्र
ये सबसे उत्तम मंत्र मान लिया। ओम मंत्र का जाप किया, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखा, और इन्होंने जो भी साधनाएं की, हठ योग किया, मेडिटेशन किया, लेकिन वेदों में हठ योग नहीं है। पुणात्माओं, आप बालक नहीं है, आज कलयुग में जन्मा और इस समय में मनुष्य बहुत बुद्धि रखता है। कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट सेट कर दिए, वेबसाइट बना ली। अब भगवान की तरफ थोड़ी सी इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा अपना। ये इंटरनेट गणे दिन के नहीं है। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुए, ये जहाज भी खड़े खड़े जरे उन प्लेटफार्मा पे, और ये कंप्यूटर भी बाहर करोड़ियां पे गिरने पड़े, ये कोई नहीं निपट नहीं आ पावे, ऐसा बुरा हाल हो जा। तो परमात्मा इज सुप्रीम पावर, परमात्मा ही सर्व सुखदाई है। उसको पाकर हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमने इन सुविधाओं की, जो यहां हम कोशिश कर रहे हैं तगड़मबाजी करके प्राप्त करने की, वहां हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी। और हम वहीं रहा करते थे। हम अपनी गलती से वो यहां आगे उसका दंड भोग रहे हैं। हम एक एक पैसे के भिखारी हो गए, एक एक दाने का हम भिखारी बन गए, और वहां हमारे सामने भरे पूरे भंडार थे, सदाबहार वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, किसी चीज का अभाव नहीं था, सरोवर भरे थे दूधों के, सतलोक के अंदर अमृत आहार किया करते थे। हम उस भरी थाली का ठोकर मारे आए, उसके प्रतिफल में आज हम सारा जीवन लगे रहते हैं इस एक पेट के लिए, शरीर के लिए। यही पूरा नहीं होता और मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है कि हम ये हठ योग जो है किसी भी वेद में नहीं है। ये हठ योग इन्होंने कैसे शुरू कर दिया? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में लिखा है। ब्रह्मा जी बताता है कि मैं जब होश में आया, युवा था और कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। और फिर वहां से आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। सूक्ष्म वेद में कह ब्रह्मा को काल ने कह दिया तपो तपो कर वाक्य सुनाया। अब ब्रह्मा जी को जो आकाशवाणी सुनाई दी, इस काल ने बोल दी। ये गुप्त रहता है, ऊपर छुपा हुआ रहता अपनी माया से। आकाशवाणी से सुना दिया कि तप करो, तप करो। तो इसने नोट कर लिया कि भगवान का आदेश है तप करो। इसने हठ योग करा 1000 वर्ष तक। उसके बाद जब ये तीनों बच्चे युवा हो गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति काल ने की थी। अभी बताएंगे डिटेल से। अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं किस कारण से ये ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद इन्होंने बाद में सागर मंथन किया और इस काल ने ये चारों वेद ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छुपा दिए। ये एक बहुत सुंदर एक ऐसे पेपर पर लिखे हुए थे, बहुत ही अच्छे पेपर पर, जिस पर पानी का भी असर नहीं होता, जैसे आजकल प्लास्टिक के ये प्रिंट चल रहे हैं इस तरह के। बहुत सुंदर उस पर लिखा था। वो चारों वेदों को प्राप्त किया, ब्रह्मा को दे दिए गए कि आप देखो इनको। अब ब्रह्मा ने उन चारों वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम था, और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान करके उसने वेदों का निष्कर्ष यही निकाल दिया कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और ब्रह्म परमात्मा है, ये सब कुछ यही है। अब वहां ब्रह्मा की बुद्धि स्लप कर गई। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें और 11वें 12वें 13वें 4 श्लोकों में एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार कहता है, और कोई उसको संभवात माने उत्पन्न होने वाला मानता है। साकार है वो या निराकार, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, उनसे सुनो। फिर बताया है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया
उसको विद्वान कह देते हैं। जिसको अविद्या है तो उसको अविद्वान कहते हैं। जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, कहते हैं विद्वान और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। तो ये दास बताएगा आपको विद्वान कौन था, अविद्वान कौन थे। जो वेदों को जानते हैं वो विद्वान हैं। जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते, संस्कृत भाषा से विद्वान नहीं बन जाते। जो आज संस्कृत जानता है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वहां इंग्लिश में अविद्वान है वो। तो एक भाषा का मास्टर होने से विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान वही कहलाता है जिसको अध्यात्म ज्ञान है, जिनको परमात्मा की जानकारी होगी और उसके पाने की विधि का पता लगे। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से अब ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान उनको दे दिया, अपने अनुयायियों को, वंशजों को, तो उन्होंने ओम का जाप किया, हठ योग किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने। ऋषियों ने साधना करनी चाहिए हठ योग करके, तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है। किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहां उनके सामने रहते थे, कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी दो चारों को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई देगे वह। तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं। फिर कुछ एक ऋषियों को ने जब साधना की, उनको दर्शन दे दिए समाधि दशा में, समाधि में विष्णु जी के रूप में। उन्होंने डंडोरा पीट दिया कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उनका डंडोरा पीट दिया। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। और कुछ एक को उन्होंने शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उन्होंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया कि शंकर भगवान इज कंप्लीट गॉड। समाधि में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इन तीनों को अपने अपने आप में ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। और इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से निकला है। इस बात पर इनका युद्ध हुआ। फिर बीच बचाव करने के लिए ये स्वयं काल आ गया, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। शिव पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। फिर इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप में अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। पुण्यात्मा, 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे न होवे मुक्ति। तो 600 वर्ष पहले ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं इनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकी, तो पिटन के काम तो थे। क्योंकि इन्होंने तो सब भ्रमित कर रखा था कि ये सुप्रीम पावर है, ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आज परमात्मा की वो वाणी साची हुई, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन।
धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होए मुक्ति। 600 वर्ष पहले कहा था भगवान ने कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताऊं धर्मदास कौन है। इनके माता पिता हैं यो ज्योत स्वरूप निरंजन काल तो इनका पिता है, और दुर्गा अष्टंगी इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन तीनों देवों की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये नासवान है। तो इस बात का विरोध हुआ था 600 वर्ष पहले परमात्मा का बहुत जबरदस्त। परमात्मा के ऊपर कबीर देव जी के ऊपर कैर तुड़वा दिए थे नकली गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, कि ये झूठा है, कपटी है, ऐसा वेदों और सदग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते थे हम ही अलखला हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इस बात से और चढ़ गए कि तो एक दुल्हा अपने आप को भगवान कहता है। देखो कितना मूर्ख है, भगवान तो निराकार है, ये है। जैसा भी उन्होंने ये हुआबाई का ज्ञान ग्रहण कर रखा था, इससे भगवान का विरोध स्वयं भी किया, जनता को भी शत्रु बना दिया, ताकि ये काल का जाल था कि कोई पहचान ना ले भगवान को और सच्चाई का इनको पता ना लग जाए। पुण्यात्मा पहले तो ये दिखाते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है। इन वेदों में भगवान साकार लिखा है, और अपनी माता दुर्गा से ब्रह्मा जी प्रसन्न करता है कि माता जी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वेदों में कुछ साकार लिखा है। यानी हमारा जो अनुभव है वो वेदों के विपरीत है, उसमें बहुत अंतर है। अब आप बताइए हमें, वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? तो दुर्गा कहती है कि मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जा तो हम दोनों का स्मरण करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये विचलित किए हुए हैं, सच्चाई से अपरिचित रखा इन अपने पुत्रों को भी, तो उन्हीं से ग्रहण, इन ऋषियों ने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये भ्रमित ज्ञान। अब वेदों में क्या बताया हमने, देखो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले हैं, ये कैसे भ्रमित कर रखा है इस समाज को। ये भोली आत्मा श्रद्धालु कहते हैं, हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं हम तो सीधा त्रिकुटी से शुरू करते हैं भक्ति का मार्ग, और हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, और हमारा ज्ञान तो वेदों से बहुत ऊपर का है। जो श्री शिवदयाल जी परम धड़ी के हैं, उसको उस हजूर साहब ने आप आके भेद खोला है उस सचखंड का। उसने कह का भी नहीं बता। उस शिवदयाल जी ने राधा स्वामी के, जिसने जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जाना जाता है, उस शिवदयाल जी, उसको कह का नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष हो रहा है। मैं कहूँ साची, और श्रद्धालुओं ने ज्ञान कति उल्टा ग्रहण कर रखा है, वो मानव विरोध इस बात का। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की निंदा करना, अगर तुम इसको निंदा मानते हो सच्चाई को कहने को, लेकिन सच्चाई कहना निंदा नहीं, एक परोपकार होता है, और इस परोपकार में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े वो भी हमने सहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरा विश्व की भलाई हो जाएगी, इससे पूरे विश्व की। जैसे पहले अपने हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी, किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को साथ फूंका करते थे। तो उसके लिए संघर्ष किया बुद्धिमान व्यक्तियों ने कि ये गलत बात है, अपने संस्कार बस कोई भी कभी मर सकता है, ये क्या मतलब उसने गेल्ला फूको, ऐसा निर्दयी, ऐसा जुल्म, ऐसा कहर टूट रहा है। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था,
लेकिन उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब सब सुखी हो गए। तो ऐसे ही आज ये वही स्थिति हमारे साथ। सब विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन संतों की जिनने दुनिया को गुमराह कर दिया और उनको नरक भेज रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं, उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दास को कोई परवाह नहीं इस बात की। हम किसी की निंदा नहीं करते। हमारा उद्देश्य किसी कोई धन उपार्जन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सत्य को ऊपर लाना है और पूरे विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, मानव मात्र का। और इससे जब दया भाव उत्पन्न होगी तो सब जीवों के प्रति अपने आप दया आ जाएगी। ना को मांस खावे, ना शराब पीवेगा, ना अन्य बकवादा करेगा, केवल भगवान भजेगा, सिंपल वैसे रहा करेंगे। एकदम सतयुग जैसा माहौल फिर से आएगा, देख लेना। ये माया की दौड़ की हवस खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा प्राणी। ये किसके लिए डिलेड हो रहा है? अरबपति, खरबपति, पृथ्वीपति यहीं छोड़कर चले गए, भूत बने फिर रहे। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है। और जो ये कहते हैं वेदों को नहीं मानते, फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित है। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद, वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहां देखिएगा मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 86। इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो, ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहां ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे हैं या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें, और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहां यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह। तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है,
और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है। ये यहां से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 63 यानी 36वां अध्याय है ये। और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे हैं। और इसको ऐसे लिख दें, ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहां दिखाते हैं। इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, ये यजु का इन्होंने यहां अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहां यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की ऋचाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहां अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहां करना चाहिए था जहां नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहां पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहां अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहां से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहां देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम। 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहां पर रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहां से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु
सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है। वह है राजेव, राजा के समान। ओह, ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर। अब 270 पर हम आगे, देखो ने सोचो और पृष्ठ दिखा दिया होगा। 270 पर हम आगे 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है। यहां आपने देखा राजेव, राजा के समान, राजा के, और यहां लिखा है समान। दर्शनीय माने देखण जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है।